प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाग विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 क्षितिज का अध्याय 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है। इस कविता को पढ़ने से पूर्व मैं आपको इस कविता में जो निहित कवि का उद्देश्य है उसको बता देता हूँ। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन लय ने कविता को फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। कविता में क्या है? अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट का मतलब है समाना या छा जाना। आभा यानी कांति, फागुन यानी होलिकोत्सव, होली का महीना, तन यानी शरीर, सटना यानी सीमित होना। कवि बसंत ऋतु में आने वाले फागुन मास की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि फागुन मास का यह असीम प्राकृतिक सौंदर्य इतना विविध और व्यापक है कि आंखों में समा नहीं रहा है। लगता है प्रकृति के शरीर में न समाने वाली यह कांतिमय शोभा बाहर निकल पड़ रही है। आभा यानी शोभा फागुन की, तन यानी शरीर से, सट यानी सीमित होना, समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, फागुन की सुगंध वायु का एक झोंका हर घर में मादकता फैला रहा है। जब सांस लेते हो घर घर भर देते हो। सांस लेते हैं तो फागुन की ये मादकता हर घर में सुगंध कर देती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। बसंती मस्ती से उड़ान भरते पक्षियों के कारण सारा आकाश उनके पर यानी पंखमय कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अगर इस फागुनी सुंदरता से, आकर्षण से मैं अपनी आंख, अपनी दृष्टि, अपनी नजर हटाना चाहूं तो वो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं हरे रंग के पेड़ों पर कहीं हरे रंग की और कहीं लाल रंग की पत्तियों से पेड़ लदे हुए। कहीं पड़ी है उर में, कहीं पड़ी है उर में, उर यानी हृदय, उर में गंध, कहीं पड़ी है उर में हृदय में गंध, मंद मंद गंध वाले पुष्पों की सुगंध और प्राकृतिक सौंदर्य पुष्पमाला जैसी प्रतीत हो रही है। उर में मंद गंध पुष्पमाला जैसी प्रतीत हो रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। फागुनी प्राकृतिक शोभा ने हर स्थल
पार्ट पार्ट यानी हर स्थल, स्थान स्थान पर इतनी सुंदरता दे डाली है जो वहाँ समा नहीं रही है, पट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। शोभा श्री का मतलब होता है दृश्य की सुंदरता। जो फागुन की प्राकृतिक दृश्य है, जो सुंदरता है, जो शोभा है, वो हर स्थल हर स्थान को सुंदरता दे रहा है और जो हमारे मन में समा नहीं रही है। इस तरह से आज के अध्याय में हमने इस कविता के भावार्थ को समझा। अब अगले अध्याय में हम इसी अध्याय के प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।